जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.1 या फिर 7% का बड़ा इंक्रीमेंट टेबल हुई है जारी। इस पर बात करेंगे। सेना में भेदभाव की खुली पोल, अफसरों को लगी मिर्ची, इस पर बात करेंगे। और 15 साल सेवा पर सैनिकों की बेसिक 28,073 और OROP 3 से बाहर। पूर्व सैनिकों के लिए नया प्लान, नहीं बनेंगे अब सिक्योरिटी गार्ड, इस पर बड़ी अपडेट है। फैमिली पेंशन पर आया बड़ा फैसला, पत्नी को मिलेगा इंसाफ। पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर एट्थ पे कमीशन पर बताऊं, उससे पहले एक खबर है सेना में हो रहे जवानों के साथ भेदभाव को लेकर आई है और इस पर अफसरों को मिर्ची लगी है। नेहा बोरा की सेना पर की गई टिप्पणी ने विवाद क्यों खड़ा कर दिया है, बता दें। आयशा कार्यकर्ता जो है नेहा बोरा हैं और उन्होंने सेना पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे अफसरों को मिर्ची लगी है और उन्होंने हकीकत बयां कर दी है। बता दें, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नेहा बोरा जो हैं भारतीय सेना की रैंक प्रणाली में की गई टिप्पणी को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें लोग उन पर सैन्य जो प्रमोशन है, पद हैं, को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगा रहे हैं और सशस्त्र बलों पर उनकी टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। बोरा ने दावा किया था कि सेना में अधिकारियों और अन्य रैंक यानी कि OR के बीच क्रमबद्ध असमानता है, जिन्होंने आवासीय सुविधाओं, स्विमिंग पूल तक पहुंच नहीं है अभी जवानों की, आवास व्यवस्था और भोजन प्रणाली जो है वो भी ठीक नहीं है, यानी कि आवास जो है वो जवानों को ठीक नहीं मिलते हैं और भोजन खाने का जो है वो बहुत बड़ा अंतर है। इस पर उन्होंने इशारा किया। इसमें सेना के अधिकारी और अन्य रैंक के अधिकारी जो OR हैं उनके बीच बहुत ही स्पष्ट असमानता है, ऐसा उन्होंने कहा है। सेना अधिकारियों के आवासीय परिसर अलग हैं, जबकि स्विमिंग पूल का भी व्यवस्था उनको मिलती है। आवास परिसर अलग हैं, भोजन वितरण की व्यवस्था अलग है, इसलिए सेना में उचित जो है उनके साथ अलगाव की स्थिति है और सेना में ऐसे भेदभाव चल रहे हैं, बोरा ने ये कहा है। बोरा के दावे को काफ़ी हद तक उनके जो अनुभव और उन्होंने एक्स पर जो साझा किया है पोस्ट, उसमें उनकी आलोचना जरूर हो रही है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए हैं और उन्होंने जो परिभाषित किया है सेना की रैंक को, वो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा ने एक एक्स अकाउंट पर बोरा के इस सशस्त्र बल पर जो आरोप लगाए हैं, इसकी जो जानकारी साझा की है, उन्होंने कहा कि इनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, सेना में भेदभाव नहीं है, ऐसा रिटायर्ड जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं उनका कहना है। तो बता दें, सेना में ये तो बिल्कुल क्लियर है, रैंक के हिसाब से उनको सुविधा दी जाती है और ऐसे भेदभाव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रैंक आधारित है, यानी कि जो सीनियर हैं उन्हें फ़ायदा दिया जाता है। हालांकि OR में सभी को एक ही रैंक माना जाता है, JCO में सभी को एक रैंक माना जाता है और अफसर में सबको एक रैंक, यानी कि उस तरह का भेदभाव है रैंक के आधार पर कि जो अगर आप OR हैं तो आपको वो सुविधाएं मिलेंगी जो OR को मिलती हैं और अफसर हैं तो वो सुविधाएं मिलेंगी। तो बोरा ने जो पोस्ट किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पूर्व सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट में लिखें। एट्थ पे कमीशन की दूसरी खबर है 7% एनुअल इंक्रीमेंट वर्सेस हाई फिटमेंट फैक्टर, किसमें सैलरी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक में ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस पर एक रिपोर्ट आई है, एट्थ पे कमीशन पर चार्ट बनाया गया है, एट्थ पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर। इसमें कहा गया है कि सालाना इंक्रीमेंट 7% की जो मांग की गई है वो कर्मचारियों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हाई फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें पूरा ड्राफ्ट दिया गया है। ये रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कुछ एम्प्लॉई जो ऑल इंडिया न्यू एम्प्लॉयज़
स्कीम फेडरेशन है, उन्होंने 7% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है उनकी तरफ से। 8th पे कमीशन में ऐसी उन्होंने मांग रखी है। वहीं NCJCM और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने भी अलग मांग की है। पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के संघ ने भी अलग मांग की है। तो इसमें लगभग 6% 7% की सभी ने मांग की गई है कि इतनी बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। सालाना इंक्रीमेंट जो 3% मिलता है ये बढ़कर 7% होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये चार्ट दिया है, टेबल दी है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी ने NCJCM ने 6% की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 6% और सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने 7% की मांग की है। वहीं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है। इसी के साथ में 8वें वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी की मांग की गई है वो मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर मिले। तो अगर ये दो मांगें पूरी होती हैं तो कर्मचारियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर हाई मिलता है तो इससे भी फ़ायदा होगा। साथ में एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो अगर 5 से 7% भी हो जाता है तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बेसिक पे आपकी डबल हो जाएगी और उस हिसाब से ये फ़ायदा मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, एक चार्ट दिया है। वन टाइम 2.57 का रिवीजन अगर किया जाता है और सालाना 3% ईयरली फ़ायदा होता है तो ईयरली बेसिक जो होगा वो आप देख सकते हैं 15 साल में कितना बढ़ेगा और 30 साल में कितनी हो जाएगी। और अगर इसके बाद 7% एनुअल इंक्रीमेंट होता है तो आपकी बेसिक जो है 4,27,048 रुपये हो जाएगी। ऐसा एनुअल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। तो एनुअल इंक्रीमेंट का फ़ायदा अगर 7% दिया जाता है तो आपको फिटमेंट फैक्टर से भी ज़्यादा फ़ायदा एनुअल इंक्रीमेंट में मिलेगा। पहली टेबल में आप देख रहे हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% सालाना इंक्रीमेंट से एक साल में जो बेसिक है वो 1,48,502 रुपये। लेकिन जब ये 30 साल का अगर कैलकुलेशन देखें तो 3,49,000 होता है। वहीं 7% एनुअल इंक्रीमेंट होता है तो 4,27,000 बेसिक बनती है 30 साल बाद। तो एनुअल इंक्रीमेंट अगर बढ़ जाता है तो इससे ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। OROP 3 का फ़ायदा 15 साल सर्विस करने वाले वारंट अफसर जो एयरफोर्स के हैं उन्हें नहीं मिला है। 15 ईयर्स क्वालिफाइड सर्विस के बाद उनका जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था 7th पे कमीशन में, उस हिसाब से बेसिक 28,073 रुपये हुई। OROP 2 और OROP 3 का बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि क्वालिफाइड जो सर्विस 15 साल इन्होंने ज़रूर की है, लेकिन 15 साल के बाद जो पूरी सर्विस होनी चाहिए वो नहीं हुई है। प्रीमेचर रिटायर होने वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया गया है। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, जो पूरी सर्विस नहीं की है उन्हें फ़ायदा नहीं दिया गया है। 28,000 बेसिक और इसके बाद बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो OROP 3 का फ़ायदा OROP 2 का फ़ायदा नहीं दिया गया है। ऐसे पेंशनर्स जिन्हें पूरी सर्विस ना करने के बाद ये फ़ायदा नहीं दिया गया है, वारंट अफसर हैं, आप देख सकते हैं एजुकेशन वारंट अफसर, क्वालिफाइड सर्विस 15 साल है और इनको जो मल्टीप्लाई करके X ग्रुप चाहे हों Y ग्रुप वाले हों, 1/1/2016 के बाद फिटमेंट फैक्टर जो लगा था 7th पे कमीशन में उसका तो फ़ायदा दिया गया, लेकिन OROP का फ़ायदा नहीं दिया गया। और ऐसे जो प्रीमेचर रिटायर हुए हैं उन्हें सभी को इसके साथ ये हो रहा है। एक दूसरी बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए खाका तैयार हो रहा है, क्योंकि जब रिटायर्ड होते हैं पूर्व सैनिक तो उनके लिए मात्र एक ही नौकरी होती है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड। लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने कहा है कि अब फिलहाल पूर्व सैनिक जब रिटायर होते हैं तो उनको ये देखा जाता है कि उनको एक ही नौकरी मिलती है, सुरक्षा गार्ड या लॉजिकल मैनेजर के रूप में उन्हें तैनात किया जाता है। दूसरे करियर के लिए उन्हें 2 ही नौकरियों के लिए देखा जाता है। तो इसमें बदलाव होना चाहिए, केवल उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। जवानों की सेवानिवृत्ति के बाद
कार्य करने की क्षमता जो होती है 20 से 25 वर्ष होती है, वहीं अधिकारियों की 10 से 15 वर्ष होती है, क्योंकि जवान जल्दी रिटायर होते हैं और अधिकारी कुछ लेट रिटायर होते हैं। लेकिन 15 साल अधिकारी काम कर सकते हैं, 25 साल जवान काम कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो उनके लिए अच्छी नौकरी होनी चाहिए, केवल सिक्योरिटी गार्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसकी उन्होंने एक खाका तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसमें पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व सैनिकों को इंडियन ओवरसीज बैंक में परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। ये जो भर्तियां हैं वो परमानेंट भर्ती के तौर पर केवल पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप ये वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें पूर्व सैनिकों की सारी वैकेंसी हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।